अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालत का पेशा मेरे नज़दीक दुनिया का बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मैं इसके साथ मुंसलिक हुआ हूँ। और ये इसलिए एक नौइयत का पेशा है कि जो कि मेरे नज़दीक एक यतीम लड़के को, जिसका सारे के सारा घर का बाप बाप भी फौत हो गया, उसका बिज़नेस भी अगर डूब गया, उसके अंदर वकालत के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ट्रेनिंग आपको उठाकर आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी बना सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कि एक शहर छोड़ के, जो बम्बे के अंदर दूसरे शहर के अंदर जाके काम वगैरह करें, मैजिस्ट्रेट भी बनाती है। उसके बाद एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बनाती है। और अगर ज़िंदगी के अंदर कोई सेटबैक्स वगैरह हों तो फिर वापस लाकर आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी बनाती है। और आप अपने स्किल सेट के साथ पकड़ कर दुनिया को बदल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, और कानून के अंदर आप हकूक़ लोगों के लिए हासिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की और इसके अंदर देखने वाली ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम दोस्तों के सामने, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप ज़िंदगी देखें, जिससे मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर होकर वकालत के अंदर आया, वो पढ़ने के लिए तो उनको बाहर भेज दिया, इंग्लिस्तान में बैरिस्टर बन के आए, नाम के साथ बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना लिखा जाता है। बैरिस्ट्री करके वापस आए, वो ट्रेनिंग लाकर यहाँ पे इस्तेमाल की। बाय दैट टाइम बाप का बिज़नेस तबाह हो चुका हुआ था, बाप फौत भी हो चुका था, मगर वो स्किल सेट इस नौइयत का था जो कि इस्तेमाल करके वो हर जगह के ऊपर अबूर तक उन्होंने पीक तक पहुँचे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और आपसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत ये है, कि मैं भी इसको फॉलो करता हुआ बाहर जाके बैरिस्ट्री की डिग्रियाँ इकट्ठी की वगैरह, और पाकिस्तान में आके वो चीज़ें यहाँ पे लाइक सियासत भी करने का मकसद यही था कि वो चीज़ें जो अफ्रीका, और आप इंग्लैंड अमेरिका छोड़ दीजिए, अफ्रीका के घने जंगलों में भी जो होती हुई पढ़ाई लिखाई की होते हुए मैंने देखी थी, वो यहाँ पे नाफिज करनी या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने अपने सर के ऊपर ये लिया, क्योंकि और कोई करता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। इशू असला ये था कि बार वोकेशनल कोर्स, कायद अज़म का जो बैरिस्ट्री का कोर्स है, वो पिछले 5 साल से यहाँ पे पंजाब बार काउंसिल के अंदर नाफिज करने के लिए हमने तैयार किया, हमने यहाँ पे नाफिज किया और लोगों के सामने अवेलेबल किया। और हमने तकरीबन 7,000 लड़के को यहाँ से ईमानदारी से कैसे कमाते, नाम के ऊपर तो बड़ा औखा सा नाम रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए, जजमेंट के ज़रिए आया था बार वोकेशनल कोर्स, मगर ईमानदारी से कमाना हर लड़के का, हर लड़की का, हर नौजवान वकील का हक है। इस प्रोफेशन के अंदर जो आते हैं, हम लाइसेंस तो लड़के लड़कियों को दे देते हैं आराम से, और कहते हैं जाओ, मगर ईमानदार और जाओ, हमें वोट ज़रूर दे देना, इसलिए आसानी से लाइसेंसेस दे देते हैं बेशुमार हमारे दोस्त, मगर कमाना कैसे है कोई इस पे काम नहीं करता। बार काउंसिल के अंदर आने का मकसद ही ये था कि ये चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह 7,123 लड़के लड़कियाँ पिछले 3 साल के अंदर बार वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ईमानदारी से अच्छी तरह अंदाज के अंदर वकालत कर रहे हैं। मसला इस प्रोफेशन के अंदर ये है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदाज़न 15,000 स्टूडेंट आया है इस प्रोफेशन के अंदर पंजाब के अंदर, जिसके अंदर हमने ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई हैं तकरीबन 40 शहरों के अंदर करवाई है। बार एसोसिएशन 123 से 124 के लगभग है, तो आधे से ज़्यादा अभी भी करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कंटिन्यू करने का मकसद है। थोड़ी सी तमीद बांध के आपसे बात इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि चंद दोस्त यहाँ पे हमारी गुफ्तगू वगैरह अपनी तकरीरों के अंदर कैंडिडेट्स ये करते रहें कि रह के जी आपको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। तो देखें, आपकी वकालत के रास्ते में आपसे एक एक्सपेक्ट करना, वकला यंग वकला को ये कहा जाता है हम तो आके बीवीसी ख़त्म कर देंगे, लॉ गैट ख़त्म कर देंगे। मेरे नज़दीक वो सबसे बड़ा जुल्म होगा कि अगर आप एक लड़के को, अगर उसको सिखाया जा रहा है कि ईमानदारी से कैसे कमाया जा सकता है, वो आप उससे उसका हक वापस ले लें। मेरे नज़दीक तो अव्वलीन हक ये होना चाहिए हर यंग वकील आके अपने बार एसोसिएशन के सदर को और बार काउंसिल का कि हमें पढ़ाओ, हमें ईमानदारी से कमाना सिखाओ, बिकॉज़ इस चीज़ का असर पड़ता है, आपके बच्चे अच्छी जगह के ऊपर पढ़ सकेंगे तमाम यंगस्टर्स से, और तमाम बल्कि वकला से होंगे, अच्छे स्कूल में जाके पढ़ सकेंगे, घर से लामे मिलेंगे कि नहीं, और आपकी रोज़ी रोटी आपको ईमानदारी से मिलती है कि नहीं। और भी इश्यूज़ वगैरह इस प्रोफेशन के अंदर बहुत है, मगर ये एक मेन इशू है जिसको कंटिन्यू करने के लिए, और मैंने इसके ऊपर जो काम किया है वो रेवोल्यूशनरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपको पाकिस्तान में और भी जगहों के ऊपर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा कि एक लड़के को, जिसकी यहाँ पे रीत ही नहीं मौजूद पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, वो ना सिर्फ सिलेबस बनाया बल्कि एग्जीक्यूट करके वीडियोस
अवेलेबल कर ली हैं और सारी चीज़ें आपको मवाद मौजूद हैं। जो चीज़ नहीं अवेलेबल और जिस पर हम अभी काम कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू करने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो ये था कि एक किताबचा के ईमानदारी से वकालत कैसे करते हैं। लेक्चर्स नहीं, 12 नौयत के ऐसे मुकदमे कि जिनसे एक लड़का इब्तदा के अंदर और लड़की और एडवांस वकील भी ईमानदारी से कमा सकें कि कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, कौन से नौयत के मुकदमे, इनहेरिटेंस के मुकदमे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे, डिक्लेरेशन के मुकदमे, छोटी मोटी बेलें, बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं, वो यहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हमने दोस्तों के साथ मिलकर ये मामला अंग्रेज़ी में भी और बिलखसूस उर्दू में, बिकॉज़ नीचे का काम 95% होता है, वो कौन सा फॉर्म साथ लगेगा, कौन सी साइट पे खड़े होगे, कितनी कॉपियाँ लगाओगे, कहाँ पे जाके जमा करवाओगे, कैसे ये सारे का सारा करोगे, अगला स्टेज क्या होगा, जवाब क्या होगा, इश्यूज़ कैसे फ्रेम करते हैं, एविडेंस कैसी होगी, एविडेंस होने के बाद उसके ऊपर बहस कैसी होगी, बहस की तैयारी कैसे करते हैं, फाइनल बहस क्या होती है, कहाँ पर अगर अपील करनी पड़ेगी तो वो नीचे के जुरिसडिक्शन कहाँ पर, एडिशनल के पास कहाँ पर जाओगे, ऊपर एक एक नुक्ता, लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि वो आपको यहाँ पे अच्छे लेवल के ऊपर अवेलेबल की जाए। और ईमानदारी से बार बार रिपीट करता हूँ कि अच्छे अंदाज के अंदर कैसे कमाएं, बिकॉज़ ये आपका इस प्रोफेशन में जो लड़का लड़की आती है वो मेरा भाई है, बहन है, उसका हक है जो कि हमने वहाँ पे ला के देना है। मैं इस अंदाज के अंदर आप तमाम दोस्तों को, कोई कोई दोस्त यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में ये कहता है कि हम रिपीटर्स को सपोर्ट नहीं करते, तो कौन आके यहाँ पे दोबारा दोहराएगा ये मामला? क्या वो उनसे आप नया सिलेबस चाहते हैं? पाकिस्तान में ख़राबी भी बेसिकली ये इलीगल जनरल एजुकेशन के मुताबिक कि नई गवर्नमेंट आती है तो फिर से ज़ीरो से नए स्कूल बनाएंगे, नया ये करेंगे, वो करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे मैं तवातर के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि डर ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी था, पढ़ाई लिखाई का मामला इंट्रोड्यूस किया, छोड़ा, तो उसके बाद जल्द ही सारे का सारा ख़त्म हो गया। अभी भी दोस्त वादा ये करते रहते हैं कि जी ये सारे का सारा चीज़ें वगैरह हो, ट्यूशन सेंटर बना दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं होना चाहिए। मेरा दीन ईमान ये है, और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खड़ा हूँ और इलेक्शन आपके सामने कंटेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं आपके सामने अकाउंटेबिलिटी भी दे रहा हूँ। जो काम मैंने किया है वो यहाँ पे आप सारे के सारे वीडियोस, ट्रेनिंग, स्लाइड्स, ये सारे के सारे मामलात और बेहतरीन लोगों से, जो कि आपको ट्रेनिंग अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर मिलती है, वो यहाँ पे पाकिस्तान के माहौल के अंदर, पाकिस्तानी अंदाज के अंदर, उर्दू में, जो कि आप यहाँ पे नाफिज़ुल अमल करके अच्छे अंदाज के अंदर कमा सकें, ताकि आपके सामने आपका ये गिला ना रहे कि जज साहब कहते हैं कि जी ये गलत है, वो गलत है। आपको बेहतरीन हथियार और बेहतरीन अंदाज के अंदर, ना कि आप वायलेंस की तरफ जाएं, जत्थों के ज़रिए जाएं, बल्कि आपकी कौन सी किताब में क्या मौजूद है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा के यहाँ पे करवाया जाए। ये मेरी विज़न है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और आपसे बहुत पजीराई और बहुत प्यार भी मिला है। मगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार से कम ये तो मुकाबला करती है कि हमने बीवीसी में ज़्यादा लोगों को करवाना है। ये मामला पूरे पंजाब के अंदर हक है, सिर्फ लाहौर वालों का हक नहीं है। ये नाफिजुल अमल बाकी शहरों में भी और मेजॉरिटी ऑफ पंजाब के अंदर जहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे भी ले जाने की ज़रूरत है। अगले अगले राउंड के अंदर हमने ट्रेनर्स को भी करना है, आपके लोकल बार एसोसिएशन के बंदों को बुला के, कि वो वहाँ पे कैसे जाके पढ़ाएं। जो सिलेबस है, मेरा सिलेबस नहीं, कौन सा किताबचा है जो कि हम उसे दें, जिसको इस्तेमाल करके ये सारा करना है। तय में जाके इतना लंबे वीडियो में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप भी जान सकें कि सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है। सिर्फ ये कह देना, ये दोस्त यहाँ पे बेशक स्पीकिंग ऑफ लॉलीपॉप्स कहते हैं कि जी यंगस्टर को हम वजीफ़े देंगे और हम ये कर देंगे, वो भी जानते हैं कि वजीफ़ों के लिए यहाँ पे पैसे नहीं हैं और ना गवर्नमेंट से ये अवेलेबल होने लगे हैं। बार काउंसिल एक के पास ये वाले मामलात नहीं हैं, मगर यंगस्टर को आप वजीफ़े से ज़्यादा ये दे सकते हैं कि वो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कैसे ईमानदारी से एक मुकदमे के ज़रिए कमा सके, एक अंदाज के अंदर के, ना कि उसको काम वगैरह ना आ रहा और उसको ये सारी चीज़ें ना मिल रही हों। इसलिए मेरे नज़दीक वो जो कहानी है कि खाने के लिए मछली देने से बेहतर है कि बंदे को मछली पकड़ना आप सिखा दें, वो ताहयात सारे का सारा ख़ुद भी खा सकता है, अपने ख़ानदान को भी खा सकता है। यही मेरा पैशन है, इसीलिए आपके सामने मौजूद हूँ, इसीलिए तमहीद के साथ और इतनी डिटेल के अंदर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट की इस काउंसिल के इलेक्शन के अंदर मैं लाहौर सीट का कैंडिडेट हूँ। मेरा नंबर 32 है, 32 बत्ती, यानी अंधेरे के अंदर रोशनी जलाने का नंबर है। आप अगर प्लीज़ अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें और उनसे अगर आप लाकर मेरे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें और मेरा मैसेज अगर आगे ले जाने के लिए मुझे आप इनेबल करेंगे ये जो काम किया वो इसको, तो आपकी ख़ास शफ़क़त होगी और मैं मुकम्मल तौर पे इसके लिए कमिटेड हूँ।
आपका मुझे सुनने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप इस चीज़ के अंदर मुझे सपोर्ट भी करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सलामती।